हम बाप हैं तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे, हमसे डरा करो, आजकल की औलादों के लिए हमसे डरा करो। ला 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 ला। कोई लड़की पसंद हो या खुसरा पसंद हो, हमसे कहा करो, चुप ना रहा करो। पहले मैंने भी ये काम किया है, हाँ मैंने भी ये काम किया है। हम बाप हैं तुम्हारे, तुम इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब ढाते हैं, इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब ढाते हैं। इंश्योरेंस वाले भी क्या गजब ढाते हैं। लोगों की बीवियों के पास घंटों बैठकर शौहर के मरने के फायदे समझाते हैं। मैंने एक ऑफिस गोइंग बंदे से पूछा, मैंने कहा शादी क्या है? वो क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी 4 साल की सैलरी बचाकर उन लोगों को दावत देना जिन्हें हम जानते तक नहीं है। अच्छा शौक से क्या खाती हैं? जूते गालियां क्या खाती हैं शौक से? जी मैं शौक से जो हूँ ना, अच्छा बच्चन साहब एक बात बताएं, दुनिया में 70% पानी है, लेकिन लोग फिर भी प्यार में डूब रहे हैं। इस बात ने मुझे पानी पानी कर दिया। बच्चन साहब मेरा आपसे एक सवाल है। हल्के बोले थूक आ रहा है। सॉरी, मेरा एक सवाल है विद ड्यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल। अच्छा बच्चन साहब, आप इस बात को मानते हैं कि आजकल प्यार जो है वो हीर रांझा वाला किया जाता है और निभाया मियां खलीफा की तरह जाता है? अच्छा बच्चन साहब ये बताइए कि आजकल की रिलेशनशिप से ज्यादा तो हमारी अम्मी की और खाला की कॉल होती है। भाई क्या कड़वा सच बोला है भाई, सच कड़वा है। बच्चन साहब आप इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि सोशल मीडिया पे सच्चा प्यार ढूंढना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अम्मी अब्बू की शादी के एल्बम में अपनी तस्वीरें ढूंढ रहे हो? यार ये मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, आप लोग कर रहे थे बच्चन साहब, ये समझ नहीं आता मुझे, ये पता नहीं क्यों टाइम पास करने वालों से ही सच्चा प्यार क्यों होता है? अरे ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना, इनके किस्से तो मुझे पता है। अच्छा, मैं हमारे मोहल्ले में एक लड़की को कह रहे हैं आपका नाम दवाई है क्या? कह रही नहीं तो। कह रहे मुझे डॉक्टर ने दिन में 2 टाइम लेने को कहा है। कंजूस सही है, मैं 2 हफ्ते पहले इनके घर गया, मुझे कह रहे बरकत क्या पिएगा, ठंडा या गर्म? मैंने बोला दोनों। कह रहे बेगम एक काम करो, 1 गिलास फ्रीजर से और 1 गिलास गीजर से पानी ले आओ। एक शेर है बड़ा डिसेंट आपके लिए कि हमारी क्या मजाल के आपके बारे में कुछ कहते हैं। आप हमारा लेते नहीं, हमारी क्या मजाल के आपके बारे में कुछ कहते हैं। हाँ। हमारी क्या मजाल के आपके बारे में कुछ कहते हैं। आपका तो कैरेक्टर ही ऐसा है कि अल्फाज साथ ही नहीं देते। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाप के अपने बात की ना देखो, ये गलत फहमियां होती है। आप देखो, लड़की का बाप कह रहा है लड़के से मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो, लड़का कह रहा है बहुत ज्यादा। लड़की का बाप कह रहा है तुम उसके लिए गोली खा सकते हो, लड़का कह रहा है सर मैं बगैर गोली खाए भी आधा घंटा निकाल सकता हूँ। एक शेर अर्ज कर रहा हूं इसी बात पे कि सब्र करने से सब संभल जाता है। सबर करने से सब संभल जाता है। सबर करने से सब संभल जाता है, मगर सबर करने से सबर आ जाने तक के सफर में इंसान कई बार बिखर जाता है। फर्ज करो अल्लाह करे आपकी इससे शादी हो जाए, हमारी तो हम सब की अल्लाह करे शादी हो जाए, अल्लाह ना करे शादी के बाद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अगर ये बीमार हो जाए और डॉक्टर बोले कि भाई इसका इलाज जो है ना वो सिर्फ दूसरी शादी है, तो आप इलाज करवाओगी या मरने दोगी? हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है चाय पत्ती का झोपड़ा। हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है चाय पत्ती का झोपड़ा। दिल के करीब है ये शेर कि हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है चाय पत्ती का झोपड़ा, और जिसने चाय नहीं पी उसकी मां की रिस्पेक्ट करूंगा। क्यों नहीं पी रहे चाय आप? मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। अच्छा मुझे लगता है बचपन में आप अमरूद बहुत खाते होंगे। अब आप पूछिए मुझे कैसे पता चला? कैसे पता चला? आपके अंदर के कीड़े से। अरे कल पुलिस वालों से इसने मार खाई। पुलिस वाले इसको कह रहे हैं हम दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये क्या कर रहा है? क्यों बंदूकें बेच दी क्या? मैं एक शेर मैं भी सुनाऊंगा भाई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सिर्फ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरे मुंह पे ये बड़ा बड़ा बाल आता है। अबे सुन ले यार, तुम तो बिल्कुल अजीब आदमी हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैंने सुना है कि तू महीने में 1 बार नहाता है। कि भाई कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है दूध वाला तेरे घर आता जाता है। देख मोबाइल से याद आया, एक लड़की मुझे कह आज मेरी अम्मी ने मुझे डिजिटल सजा दी। मैंने बोला क्या? कह रही मेरा चार्जर ही छुपा दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, लड़का होना इतना आसान नहीं है। सोते वक्त हर करवट पर सामान एडजस्ट करना पड़ता है।
बताइए, एक लड़की के पढ़ने से सारा घर तालीमी याफ्ता हो जाता है, लेकिन उस लड़की के कॉलेज जाने से 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? कहते हैं अगर ज्यादा पैसा हो तो नींद नहीं आती, और अगर ज्यादा नींद हो तो पैसा नहीं आता। उस लड़की को आप कभी भी धोखा मत दीजिएगा जिसने सबका छोड़ के आपका पकड़ा है। क्या हाथ पकड़ा है, सबका छोड़ के इनका हाथ पकड़ा है उन्होंने। वाह वाह वाह। मैं नहीं बैठ यार आप ये देखो, माँ की जिंदगी क्या है। बाहर खेलने गया था, अभी तक आया नहीं। जॉब पर गया था, अभी तक आया नहीं। बीवी बच्चों के साथ बाहर घूमने गया था, अभी तक आया नहीं। अभी अभी बच्चन साहब, 2 दिन पहले की बात है, एक लड़की मुझसे कह रही है आप सुबह उठ के पहले क्या उठाते हो, ब्रश या मोबाइल? मैंने कहा पहले तो जो उठा होता है सबसे पहले उसको सुलाता हूं। अच्छा बच्चन साहब, मेरे एक बात बताइए, ये बात सच है कि मोहब्बत में जो हथियार डालता है जीत उसी की होती है? अरे भाई ये हथियार मतलब अपने महबूब के सामने भेज जाए। सबसे पहला सवाल है बच्चन साहब, कीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि हमारे यहाँ मर्द हजरात जो हैं वो बचपन में बड़ा करने में लगे रहते हैं और जवानी में खड़ा करने में लगे रहते हैं? बाबा एक शेर है, अगर आप इजाजत दें, कि जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल, एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। अच्छा सलीम, आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, मुझे ये 40 से 55 लाख की रेंज में कोई गाड़ी बताइए, और ये भी बताइए इतने पैसे में कहां से करूं? अच्छा बात पता है कि बाबा को रात को मच्छर नहीं काटते, ऐसे ही घूमकर चले जाते हैं, आज कोई नहीं सोया। बाबा एंजॉय करते हैं ना मच्छर। बाबा को देखो, इनको देखकर स्क्रू बनाने का आइडिया है। हाँ, नट जैसा मुंह है ना। अरे ये बाबा जो है इसी तरह की बेतुकी बातें करते हैं। एक दिन मैं बाबा के पास गया, बाबा याद है मैं आपके पास आया था, मैंने कहा बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा क्या करे, बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। आप देखो हालात की बात करो ना, हालात की वजह से हमारी आवाम का कहना है कि 2 मुल्क एक ही दिन में आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा आवाम पर चढ़ गया। ये बाबा, ये बड़ा ही कोई तेज आदमी है, जाली आदमी है। ये भी 1 हफ्ता पहले अपने मोहल्ले में गटर का ढक्कन चोरी करते हुए पकड़ा गया। लोगों ने बोला ए गटर का ढक्कन चुरा था? कह रहे नहीं मैं तो स्टीम ले रहा था। आप ये देखो बॉस भाई, के अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है, और गरीब आदमी को शादी के 6 महीने तक टेंट वाला फोन करके बोल रहा होता है हाँ भाई 22 प्लेटें, 105 चमचे और 5 जग पूरे करवा दे। अच्छा लोग आपको मशवरा ऐसे देंगे ना कि आप मतलब आप कोई किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, उस बंदे को आइडिया हो या इसको नॉलेज हो ना हो, अपना ऑटो लेके बीच में आ जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनके सामने दोजक का भी जिक्र कर दो ना तो फौरन बोलेंगे हाँ यार एक दफा मैं भी गया था। देखिए प्यार के 2 अंदाज होते हैं, प्यार पाना और प्यार करना। प्यार पाने के लिए लड़की चाहिए और प्यार करने के लिए जगह है। मर्दाना कमजोरी के बावजूद हमारी आबादी 26 करोड़ है। अब आप जरा सोचो अगर ये कौम ताकतवर होती तो क्या होता। इलाके का शेर हूँ, तो वो शेर है जो कोने में बैठ के रो रहा होता है मुझे बंदर ने थप्पड़ मारा, तो वो शेर नहीं यार कसम से यार। मैं करो ऐसा लड़का जब किसी लड़की को प्रपोज करता है ना, या तो लड़की इंस्पायर हो जाती है या फिर 1000-2000 की मदद करके चली जाती है। और ऐसे लड़के से गर्लफ्रेंड सिर्फ एक ही सवाल करती है, क्या आपने कभी किसी जानवर को रोटी खिलाई है या हमेशा उनसे छीन के ही खाई है? अच्छा आपके लिए एक शेर है अगर आप इजाजत दें तो। 4 लफ्ज हुस्न है तुम्हारा, फेशियल फाउंडेशन क्रीम मस्कारा, और मुंह तुम्हारा ऐसे जैसे फटा हुआ गुब्बारा। आप सही कि नहीं, लोग पी के मदोश हो जाते हैं। आप यकीन करो एक बंदा पी के रोड पे पड़ा हुआ था, पुलिस वाले ने बोला ओए इतनी क्यों पी रखी है? कह रहा मजबूरी थी। पुलिस वाला कह रहा क्या मजबूरी थी? कह रहा बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। मैंने ऐसी बार बैठी बोर हो रही थी, मैंने इनसे पूछा आपने कोई न्यू इंग्लिश मूवी देखी? करी देखी। मैंने कहा कौन सी? करी नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन उसमें जो बंदे थे वो मैं पहचान लूंगी। ये क्या बात है? क्या है कि ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी। आगे नहीं सुनाऊंगा, मेरी शायरी मेरी मर्जी। इजी साहिबा आप पे एक इल्जाम है, एक दफा आप बस में औरतों की साइड से चढ़ी, औरतों की चीख निकल गई, फिर आप मर्दों की साइड से चढ़ी और फिर आपकी चीख निकल गई। अच्छा ये बात सच है कि दुनिया में सिर्फ एक ही गाड़ी जो सबसे ज्यादा तेज चलती है। कौन सी गाड़ी? हाथ गाड़ी। हाँ वो बैरिंग से चलता है, बैरिंग वाली गाड़ी होती है। आप तो सोच रहे हो वो भी ठीक है।
नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये जाली बाबा का जो चक्कर होता है इतना खतरनाक चक्कर होता है। अब यकीन करो, हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जीन चढ़ गया, बाबा को बुलाया और बाबा इत्तेफाक से जाली निकल आया। बाबा लड़के से करे बच्चा उल्टा लेट जा, लड़का करे बाबा जीन निकालना है, डालना नहीं है। हर चीज की अपनी एक वैल्यू है। पानी के कतरे की अपनी वैल्यू है। पानी का कतरा आसमान से गिरे बरसात बन जाता है, वाह वाह। आंखों से गिरे जज्बात बन जाता है, वाह वाह वाह। नीचे से गिरे खानदान बन जाता है। मैंने कुछ लड़कियों को देखा, उनका एटीट्यूड इतना खतरनाक होता है, उनका बस नहीं चले, नहाते वक्त पानी को भी कहते एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? पिल्ले तेरे पास कितना पैसा है उसको बता। अहमद भाई मेरे पास इतना पैसा है, यकीन करो मैं इसको चर्बी समेत खरीद सकता हूँ। अब तुझे चर्बी समेत खरीद रहा है, अब सोच इसके पास कितना पैसा हो है। अहमद भाई अगर इसके पास इतना पैसा है तो ये अपने दांतों की सफाई क्यों नहीं कराता? अच्छा, बाज वक्त क्या होता है, लोग आपको समझाते हैं, आपको आपके माहौल के हिसाब से समझाते हैं कि बंदा मेरी बात समझ जाएगा, लेकिन हम जैसा ढीठ आदमी फिर भी नहीं समझता। अब हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत शादी कर ले, शादी कर ले बरकत, जब तू काम से थका रहा आएगा ना तो तुझे रोटी बनी हुई मिलेगी। मैंने बोला घर में काम वाली है ना, वो क्या करा, अबे तू क्या सिर्फ रोटी का भूखा है? एक शेर मैंने पढ़ा कि एक तरफा प्यार हार रहा है, एक तरफा प्यार हार रहा है। एक तरफा प्यार हार रहा है, खुश वही है जो दो जगह मुंह मार रहा है। धोखे से मुझे याद आया, अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते। दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी वाली तो स्विमिंग चैंपियन थी। सर लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर, आप लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, कहते हैं कि अंदर जाकर दर्द का एहसास दिलाने वाली चीजों में इंजेक्शन आज भी दूसरे नंबर पर है।